मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका वेल विशर कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। एस्ट्रो तक पर इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना। अब सरल किस तरीके से? देखिए, उपाय बहुत सारे हैं, उपाय करवाने वाले और करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन उपाय कारगर कितने हैं, वो आपके जेब पर कितना भारी पड़ते हैं, वो कितनी समय अवधि लेते हैं, उस समय अवधि में आपको कितना इन्वॉल्वमेंट रखना है और कितना परपंच है, इसके साथ साथ उसके क्या प्रभाव, खर्चे के वनस्पत कितना प्रभाव, ये मैटर करता है। अब अमूमन जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी उपायों को लेकर सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप का ही सोल्यूशन देती है। इसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर पूजा पाठ और मंत्र जाप से सब कुछ ठीक हो जाता तो संसार की 85% जनता गरीबी स्तर पर जीती है। अपने ही देश की बात ले लीजिए, 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में, फ्री के राशन की लाइन में खड़े हुए हैं। मंत्र तो फ्री है, उसका जाप करना भी फ्री है, हाथों पर जाप कर लीजिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या ये असर देते हैं? स्पष्ट और दो टूक का जवाब नहीं। कोई मंत्र या कोई आपके द्वारा किया गया पाठ कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। कारण क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स मंत्र देते समय या पाठ को देते समय कुछ चीजें भूल जाते हैं। सभी मंत्र शापित हैं, सभी मंत्र कीलित हैं, सारे के सारे। तो इनका शापोद्धार करना पड़ता है, इनका उत्कीलन करना पड़ता है। आप दुर्गा उठा लीजिए, अब सप्तशती, दुर्गा सप्तशती जो 700 मंत्रों की बनी हुई है, वहां पर भी ज्यादातर लोग उसका पाठ करते हैं, कीलक का पाठ करते हैं, है ना, और रहस्य का पाठ करते हैं। ये क्यों करते हैं? उसका क्या कारण है? अर्गला का पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र, और नियम दर नियम से पाठ करते हैं। तो उसमें एक जगह आता है शापोद्धार। शाप और उद्धार कैसे? देखिए, जितने भी मंत्र हैं ये सारे कीले में फिक्स्ड हैं। जितने भी मंत्र हैं वो सारे शापित हैं। इन्हें शापित क्यों किया गया? क्योंकि हर व्यक्ति वो चीज अटेन न कर पाए। अगर सभी लोग मोक्ष ले लेंगे तो दुनिया खत्म, फिर तो आवागमन खत्म हो जाएगा। व्यक्ति को कर्म भोगने पड़ेंगे, ये नियम है। क्यों भोगने पड़ेंगे? क्योंकि कोई सुखी होगा तो कोई दुखी होगा। इसका एग्जाम्पल यूं देखिए, हम एस्ट्रोलॉजर्स का, या मैं यूं कहूं डॉक्टर्स का, या किसी भी व्यक्ति का जो प्रोफेशनल स्ट्रीम में है, उसकी अर्निंग एक आशा पर निर्भर है, एक फैक्टर पर निर्भर है, आपकी समस्याओं पर। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो हमारी जरूरत क्या है? खुद सोचिए। जब हम ओथ ले रहे हैं, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसके बाद में शास्त्राचार्य, है ना, भास्कर प्रभाकर, तो उसमें हमारी एक ओथ होती है कि हे ईश्वर, तूने मेरी आजीविका
दूसरों की समस्याओं पर डाल दिए। डॉक्टर भी तो यही है, जब तक कोई बीमार नहीं पड़ेगा तब तक डॉक्टर कमाएगा नहीं, है कि नहीं? सही है। तो ये आवागमन है, ईश्वर अपनी बैलेंसिंग रखता है। जो आया है उसे जाना है, उसे कष्ट भोगने हैं, ये तय है। इस दुनिया में कोई भी बिना उसके नहीं बच सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ना बच पाए, राम भी ना बच पाए, ना साईं, ना कोई पैगंबर, ना कोई महापुरुष। भोगना तो पड़ेगा, ये कर्म का चक्र है। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए साहब, कोई भी प्रारब्ध में बदलाव नहीं कर सकता। भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो आप प्रारब्ध लिखवा कर लेके आए हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनी एंड लक। द पीपल हु अंडरस्टैंड कि प्रारब्ध और भाग्य में फर्क होता है, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं। ज्योतिष इसी का नाम है, बताए कि साहब प्रारब्ध क्या है, और प्रारब्ध एग्जैक्टली न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया फैसला है। और भाग्य क्या है? ग्रहों का चक्र। ग्रह क्या है? जेलर है साहब, आपको सजा देंगे, अच्छे या बुरे का पुरस्कार भी देंगे। तो करना क्या है? बस वो जो जेलर वाली स्थिति है ना, क्योंकि न्यायाधीश को आप छू नहीं सकते। हाँ, उस जेलर को अच्छा काम करके, कुछ करके आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। जैसे बरसात हो रही है और आपको भीगना है, तो छाता लेकर के निकलेंगे ना, कम भीगेंगे। यही उपाय करते हैं। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है, अगर धन का संकट सताए तो करें शमी के पेड़ का महा उपाय। शमी का पेड़, शनि का पेड़, रुद्र को अति प्रिय, गणपति को अति प्रिय। करना क्या है? बड़ा सिंपल सा उपाय है। किसी भी, अमूमन हर मंदिर में शमी का पेड़ लगा होता है, घर में नहीं करना है उपाय। और जितने भी धन के संकट हैं, अमूमन वो शनि द्वारा ही क्रिएट होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है, आपके कर्मों का फल देता है, अच्छाई के रूप में, बुराई के रूप में, दोनों। तो करना क्या है आपको? देखिए साहब, 43 दिन तक लगातार, शनिवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आपको शमी के पेड़ या पौधे के निमित्त, जो मंदिर में लगा हुआ हो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगा हुआ हो, घर में नहीं, उसके निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना है। बस इतना सा करना है आपको। 44वें दिन के बाद ये देखिएगा, धन का संकट खत्म होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।